मैम सीएमए फाउंडेशन तो हमने एक बार में पास कर ली ना, 2 महीने में पढ़ के, तो सीएमए इंटरमीडिएट भी कर लेंगे, ऐसी क्या ही खास बात है। सीएमए के एग्जाम्स तो वैसे भी बहुत ईजी आते हैं, सब लोग कहते हैं। और ये सोच के जब आप लॉ एंड एथिक्स की बुक खोलते हो और आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है ना, इसको मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और ऐसे में बच्चे के मन में एक ही बात आती है, काम करते हैं, ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, अगले अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे, और बस यहीं पे बच्चा रॉन्ग हो जाता है, यहीं पे एक स्टूडेंट हार जाता है। आपको रुकना नहीं है बेटा, अगर कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो उसको समझो। बल्कि अब मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के पेपर को डिकोड किया है। हम लोगों ने समझा है कि कौन कौन से चैप्टर में से मैंडेटरी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे और ये लेंथी सब्जेक्ट भी फिर हमें इजी लगने लग जाएगा, मैनेजेबल लगने लग जाएगा। और ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ रैंडम नहीं है। अब हमने लास्ट 5 पेपर्स को डिकोड किया है, दिसंबर 23 से दिसंबर 25 तक के पेपर्स को। उसके बाद ये एनालिसिस लेके आए हैं 100%, मतलब सेम स्केलेटन रहता है पेपर का, सेम स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर बस आपको समझना है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको गेस नहीं करना है कि ये कर लेता हूँ शायद इसमें से इतने नंबर का आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आप कर रहे हो वो एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। एथिक्स आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, कौन से क्वेश्चन पे आता है, ये भी फिक्स्ड होता है। आप लोगों ने इतना एनालिसिस नहीं किया होगा, मैं आपको करके बता रही हूँ। हर पेपर का फिक्स्ड ग्रामर होता है, मतलब फिक्स्ड बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंपनीज एक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 एथिक्स, फिक्स्ड। इतना डिटेल में नहीं देखा था ना आपने, अब देखो। अगर आप पैटर्न समझ लेते हो कि ये क्वेश्चन पे ये टॉपिक पूछा जाता है और उन टॉपिक को पढ़ के जाते हो और चॉइस उन्हीं टॉपिक की करते हो जो आप पढ़ के गए हो, उन्हीं के क्वेश्चन करते हो सॉल्व, तो पास हो जाओगे। समझ रहे हो? तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की नीड ही नहीं है, इतनी बढ़िया चॉइस मिलती है आपको सीएमए इंटरमीडिएट में। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो 15 एमसीक्यू होते हैं, वो तो मैंडेटरी होते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव 7 क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ उनमें से कोई भी 5 करने होते हैं। अब ऐसे में जो 5 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं, तो आप वही टॉपिक करो ना जो उन 5 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टॉपिक आपने करे हैं उन्हीं में से आप वो 5 क्वेश्चन चूज करोगे कि नहीं। तो ये हम पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, वहां पर नहीं सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। मैंने जो टॉपिक पढ़े हैं मुझे पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन नंबर पे पूछे जाते हैं, मैं एग्जाम में जाऊंगा और सीधा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा। इतनी लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए अगर आप इंटरमीडिएट पास करना चाहते हो। तो आपको 3 घंटे मिलते हैं टोटल, 100 नंबर का पेपर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं कंपलसरी, 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के। और उसके बाद आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। उनमें से आपको कोई भी 5 करना होता है, खुला ऑप्शन होता है आपके पास। पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो एमसीक्यूज होते हैं लगभग हर चैप्टर में से। इनमें सब में भी आपको बताऊंगी कि कुछ चैप्टर्स है जिनमें से फिक्स्ड इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं 7-7 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 30 नंबर का होता है जिसमें 15 एमसीक्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो होते हैं वो 14 मार्क्स के होते हैं, 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का है, ए और बी दोनों पार्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्टनरशिप सोगा नेगोशिएबल, इन्हीं में से ही घूम के आएंगे 14 मार्क्स। तो अगर आपने पार्टनरशिप सोगा नेगोशिएबल कर लिया, 14 मार्क्स डन, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे इंडस्ट्रियल लॉस पूछा जाता है, कोड्स ऑन वेजेस और ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कंपनीज आता है, शेयर्स और डायरेक्टर का टॉपिक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका कंपनीज आता है जिसमें बोर्ड का, ऑडिट का, केएमपी का, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बेसिकली बिजनेस एथिक्स में से आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में केस स्टडी होती है, हमेशा इसमें से या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट, और ऑप्शन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप समझ में आपको कि हर क्वेश्चन का आपके लिए क्या रोल है, किस क्वेश्चन पे क्या पूछा जाता है। और ये रहा टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स, लास्ट के 5 एग्जाम्स को जो हमने आप लोगों के लिए डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आप देखो हर बार दिसंबर 23 में, देखो दिसंबर 23 हो, जून 24 हो, इसमें तो 15 एमसीक्यू आते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दिसंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाजी इंडेमनिटी गारंटी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से भी इंडेमनिटी गारंटी वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दिसंबर 23 और अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही हम पहले देखते हैं। जून 24 में कंटिंजेंट बेलमेंट, दिसंबर 24 में ई कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी भी आपका गारंटी वाला टॉपिक है। और जून 25 में एक्सेप्टेंस या इंडेमनिटी होल्डर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी तो कर लेना, इनमें से एक तो आता ही आता है। और दिसंबर 25 में मिस रिप्रेजेंटेशन और इंडेमनिटी गारंटी था।
हर बार इंडेमनिटी गारंटी आया ही आया है, तो ये मैंडेटरी टॉपिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाता है, देखो दिसंबर 23 में पार्टनरशिप या सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ये 2 टॉपिक आए थे। जून 24 में डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और नेगोशिएशन का क्वेश्चन था ए और बी में। दिसंबर 24 में एलएलपी ऑडिट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप पूछे थे। जून 25 में पार्टनरशिप फॉर्म और कंडीशन वारंटी ए और बी ऐसे टॉपिक आए थे। दिसंबर 25 में पार्टनर के राइट और बायर के रेमेडीज, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इन्हीं में से टॉपिक रोटेट होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिसंबर 23 में वेजेस ग्रेचुटी सारा ही आपका इंडस्ट्रियल लॉज में से ही आता है, कोड्स ऑन वेजेस वगैरह में से ही टॉपिक आपके आते हैं, ग्रेचुटी का और इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ईएसआई का क्वेश्चन पूछ लेंगे, यही सब आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो दिसंबर 23 में बायबैक डायरेक्टर की ड्यूटी, मतलब शेयर्स डायरेक्टर, शेयर्स डिवेंचर डायरेक्टर, कंपनी का बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टर, कंपनी का बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टर, कंपनी का बेसिक क्वेश्चन और ई नोटिस बेसिकली शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है, और उसका बाद अब बोर्ड रिपोर्ट। तो सिमिलर कुछ लिमिटेड टॉपिक है, शेयर्स आ गया, बोर्ड रिपोर्ट आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही बोर्ड रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, इन्हीं में से टॉपिक आपके रोटेट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑडिट और बोर्ड की पावर, ऑडिटर, शेयर होल्डर्स राइट, बोर्ड रिपोर्ट, डिन, डायरेक्टर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड की पावर, ऑपरेशन कंट्रोल, वुमेन डायरेक्टर, KMP, यही टॉपिक रोटेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। कंपनीज एक्ट अगर भी नहीं किया है ये टॉपिक कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, हर बार बिजनेस एथिक्स का टॉपिक आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 2 केस स्टडी आती है ऑप्शन में, बेलमेंट या डायरेक्टर रेजिग्नेशन, कॉन्ट्रैक्ट या फिर डायरेक्टर, चेक फॉर्जरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टर, बेलमेंट डायरेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट में से चॉइस आती है केस स्टडी में। आगे चलिए एमसीक्यू के बारे में डिटेल में देखो, आपके 30 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, जिनमें से लगभग 7 एमसीक्यूज आपको कंपनीज एक्ट में से देखने को मिलते हैं, तो 14 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको कंपनीज एक्ट में से देखने को मिलते हैं। उसके बाद 3 एमसीक्यूज लगभग आपके बिजनेस एथिक्स में से आते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आते हैं, 2 इंडस्ट्रियल लॉज में से आते हैं, और एक पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर जो आपका बेसिक चैप्टर है उसमें से आते हैं। अब आप ध्यान से देखो, मैं एक चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कौन से टॉपिक कॉमनली पूछे गए हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी गारंटी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट की ड्यूटी, जो हमने बताया था आपको वही है। ई कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है, एक्सेप्टेंस के ऊपर टॉपिक आ गया, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स आ गए, मिस रिप्रेजेंटेशन, इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी। तो इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है। बेलमेंट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड कन्वर्जन, फ्री कंसेंट के सारे टॉपिक कर लेना, और ई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंडेटरी है, आपको करने ही करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी नहीं किया है तो इन टॉपिक को रिवाइज कर लेना। आगे चलते हैं, पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में आप देखो 5 में से 5 पेपर में टॉपिक आए हैं। डिसोल्यूशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी, कोर्ट के ऑर्डर, कब कोर्ट के ऑर्डर से डिसोल्यूशन हो सकता है, वो सारे केसेस, प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग पार्टनरशिप कैसे बनती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड एनएलपी ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन वर्सेस वारंटी, बायर की रेमेडी क्या होती है, ऑक्शन सेल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप, नेगोशिएशन वर्सेस असाइनमेंट और एंडोर्समेंट का क्वेश्चन आ जाता है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से कर लेंगे। जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करेंगे इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी पे रीड करके जाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज पे। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में हमेशा वेजेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, कोड्स ऑन वेजेस पे। ग्रेचुटी में 5 में से 3 बार क्वेश्चन आया है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोड ऑन वेजेस 2019 सेक्शन 19 जो है फाइन का इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट और मेथड ऑफ वेज पेमेंट, क्लेम प्रोसीजर अंडर कोड ऑन वेजेस एंड मिनिमम वेजेस कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रेचुटी में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके वेजेस के अलावा ग्रेचुटी नॉमिनेशन एप्लीकेशन कैलकुलेशन, पीएफ विड्रॉल एडवांसेस, ईएसआईसी बेनिफिट टू इंश्योर्ड एंड फैमिली एंड फैक्ट्रीज एक्ट, इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन होती रहती है बार बार इन्हीं टॉपिक में से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कंपनीज एक्ट का। हर पेपर में 47 मार्क्स का कंपनीज एक्ट की वेटेज रहती है, ठीक है। कंपनीज एक्ट कौन कौन से क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, 6 में आता है, 7 एमसीक्यूज आते हैं और 8 भी आपका कंपनीज एक्ट का ही आता है।
कंपनीज एक्ट से 5 और 6 टू 14 मार्क्स के 28 नंबर के तो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जनरली आपसे शेयर्स और डायरेक्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायबैक ऑफ शेयर, सिक्योर डिबेंचर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पब्लिकेशन एंड चेंज ऑफ कंपनी नेम, डायरेक्टर की ड्यूटीज, डिस्क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑडिट कमेटी का रोल, बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, पावर ऑफ बोर्ड, ऑडिटर रिपोर्ट एंड दिन कैंसिलेशन। दिन का मतलब कॉन्सेप्ट कर लेना, KMP की डेफिनेशन गिवन है वो कर लेना। वुमेन डायरेक्टर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रिवाइज करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस, क्योंकि यही टॉपिक घूम घूम के पिछले 5 अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। अब बहुत बढ़िया बात, एथिक्स का बहुत इजी सा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। एथिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन 15 नंबर जेब में है। क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? नेचर एंड काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स, एथिक्स वर्सेस लॉस, CFA इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 एट्रीब्यूट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय एग्जीक्यूटिव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं में से रोटेट होकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे केस स्टडी पूछी जाती है। 8A में आपसे 5 में से 3 बार बेलमेंट पूछा गया है और 8B में डायरेक्टर का टॉपिक आया है, या तो रेजिग्नेशन का या रिमूवल का। क्लियर है? केस स्टडी को आपको आंसर कैसे करना होता है? सेक्शन नंबर आता है तो आप सेक्शन नंबर लिख दो, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस ऑफ वॉट एवर एक्ट, कंपनीज एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद आप लॉ बता दोगे, प्रोविजन बता दोगे, फैक्ट लगा के अपना कंक्लूजन दे दोगे। प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, इस तरीके से आपको केस स्टडी को आंसर करना होता है। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब आप देखो एक्चुअली आपके मार्क्स CMA इंटर के बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं। कंपनीज एक्ट अकेला 42 मार्क्स की कवरेज रखता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एथिक्स कर लेते हो तो 43 मार्क्स आपके डन हो जाते हैं। ठीक है, बस इनको आप देख के चलोगे पहले, बस और कुछ नहीं देखना है इसके अलावा। अब आप देखो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है, 47 मार्क्स यहाँ पे डन हो जाते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस एथिक्स उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना है, फिर बिजनेस एथिक्स रिवाइज करना है। 43 मार्क्स यहाँ पे डन हो जाते हैं। फिर लेबर कोड्स, लेबर लॉ, जो आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लॉज है वो आपको रिवाइज करने हैं, बाकी के कमर्शियल लॉज। उसके बाद लास्ट में आपको टाइम बचे तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ऑल, जो फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चाहो तो रिवाइज कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल करो जरा 47 + 43 90 और 38 39 समथिंग। ठीक है, तो आपका 128 मार्क्स का पेपर आता है। मैम हमारा तो 100 मार्क्स का पेपर आता है बेटा। 28 मार्क्स के ऑप्शनल 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो होते हैं ना, इसलिए लिखा है। तो 128 में से इस तरीके की आपकी बाइफर्केशन रहती है। आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो 40% ऑफ योर स्टडी टाइम आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है। टोटल अगर आपके पास 50 घंटे हैं तो 40% टाइम आपको कंपनीज एक्ट पे देना है, 30% टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एथिक्स पे देना है, 20% टाइम आपको लेबर लॉज, जो आपका इंडस्ट्रियल लॉज है और बाकी कमर्शियल लॉज है, उन पे देना है, एंड 10% ऑफ द स्टडी टाइम चैप्टर नंबर 1 पे देना है। क्लियर है? उसके बाद आपको अपने बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के पेपर की 3 बातें समझनी पड़ेंगी। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया। कंपनीज एक्ट को छोड़ नहीं सकते हो आप, वो किंग है बेटा। 50 नंबर मतलब 42 to 47 मार्क्स का कंपनीज एक्ट से आता है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, वो मैंडेटरी है। तो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट एरियाज निकल आएंगे, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस एथिक्स। ये 3 कर लेना, बस यू आर सॉर्टेड बेटा, यू आर सॉर्टेड। आप पास हो जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। इनफैक्ट आप 80+ मार्क्स का पेपर बिना किसी दिक्कत के अटेम्प्ट कर पाओगे तो पास तो फिर हो ही जाओगे ना। तो लिमिटेड चीज़ें करो, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास इंडस्ट्रियल लॉज का टाइम नहीं है, मत पढ़ो। ये 3 पढ़ लो बस, शिद्दत से, तबियत से, एक लाइन, एक वर्ड, आप पास हो बेटा। पास ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो, बस मुझे यही कहना है। बाकी अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बच्चों, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड। और आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम। एंड प्लीज़ अगर आपको 1% भी यूजफुल लगी है, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओके बच्चों, जय श्री श्याम।